आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप पढ़ाई में अच्छी चलती होगी। और हमें उम्मीद है कि आप रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपी की हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे वो आरपीएफ अथवा कांस्टेबल आने वाली वैकेंसी हो, चाहे एलपी हो, चाहे तकनीशियन हो, चाहे तकनीशियन ग्रेड 1 चाहे 3 हो। कोई भी वैकेंसी तैयारी करो, आपको भाई पेपर में मैथमेटिक्स और रीजनिंग और आपको जीके जीएस और साइंस तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपकी तैयारी बेहतर हो सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको बता दें, हम पीवाई की सीरीज चला रहे हैं और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बता दें 100+ वीडियो आपको मिल जाएगा बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के साथ, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, साइंस का। और इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता दें, इसके पहले भी हमने मैथ्स का वीडियो बना चुके हैं, बहुत सारे मिक्सिंग प्रश्न कवर कराया। अभी तो हम अध्यायवार प्रश्न ले रहे हैं और एनटीपीसी एग्जाम हुआ था, अभी हो चुका है, अभी अंडर ग्रेड रह गया है, इसके बाद ग्रुप डी होगा, फिर वैकेंसी फिर रिपीट हो रही, फिर वैकेंसी एग्जाम चलेगा। तो तैयारी बेहतर चाहते हो तो आप हमें देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और आप देख पा रहे होंगे स्टेटिक्स मतलब सांख्यिकी, जो सांख्यिकी याद रखिए, इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर है कि नहीं, और विचलन, मानक विचलन, विचरण गुणांक, जिस इनका प्रश्न आता है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझे हो तो आप बता दें, आपके ग्रुप डी एनटीपीसी चाहे रेलवे को कोई वैकेंसी हो, पेपर में 2 या 3 प्रश्न आएंगे, जो हम गांठ बांध के बता दें आपको, आएगा मतलब आएगा। और भी वैकेंसी में आता है। तो बच्चों ने हमें कहा सर इस वीडियो को लेकर आइएगा, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचरण गुणांक और मानक विचलन का, तो हम लेकर आए हैं। चलिए, तो आज रख इस वीडियो के माध्यम से फिलहाल जानकारी पे सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के माध्यम से फिलहाल हम पार्ट नंबर 1 ले रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको माध्य मिलेगा, ठीक है। और आपको बता दें, सर्वप्रथम माध्य मतलब होता है मेरे भाई औसत। क्या होता है? औसत। और औसत मतलब क्या होता है? आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े। ये तो आपको पता होगा फॉर्मूला, ठीक है। वैसे इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ बेसिक सा प्रश्न रहेगा, अभी बॉक्स वाला नहीं रहेगा। सेकेंड पार्ट जब माध्य का कवर होगा, आज रखें बहुलक, माध्यिका सभी कवर होगा, सिस्टमेटिक प्रयास करेंगे और इतना तो जानकारी देंगे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए, माध्य मतलब होता है औसत, औसत मतलब होता है सभी आंकड़ों का योग। याद रखिएगा, आंकड़े हैं 2.2, 4.2, 6.4, 8.3 और 10.5, ये आंकड़े हैं भाई। औसत मतलब माध्य बोल रहा है भाई, माध्य चाहे वो कुछ बोले, औसत बोले चाहे माध्य बोले, सभी आंकड़ों को जोड़िएगा। अब मैं जोड़ जोड़ के बताऊंगा नहीं, और जो भी प्रश्न चल रहे हैं सब याद रखें पीवाईक्यू है और अध्यायवार चल रहा है, जिससे आप अध्याय को अच्छे से समझ सको किस किस लेवल के प्रश्न आते हैं। और आपने एनटीपीसी एग्जाम दिया हो तो आप पता ही होगा। हमने कहा जब आप इन्हें जोड़ 1 2 3 4 5, जब इन्हें आपस में आप जोड़ोगे, ठीक है, मैं जोड़ के नहीं बता सकता क्योंकि स्पेस कम है और जोड़ने वक्त लगेगा और बहुत वक्त लग जाएगा। प्रश्न हमारे आपके ज़्यादा लेकर आए हैं, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। सभी को जोड़ेंगे तो आप बता दें, ये बनेगा 31.5 बनेगा, ठीक है। आप लोग जोड़ लीजिएगा, आंकड़े जोड़ दिए। अब आंकड़े जोड़ने के बाद हमें बोल रहा है भाई औसत चाहिए, आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े। 1 2 3 4 5, हम 5 से भाग लगाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमारे पास यहाँ पॉइंट है, हमने कहा पॉइंट नीचे ला लीजिएगा, 10 हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बच्चा है? 315, 300 समझ आएंगे, 316 आएगा भाई, ठीक है। 316 अपॉन 5 इंटू 10, क्योंकि वहाँ हम 315 रख दिया था, वो 31 पॉइंट अपने पास बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है, योग इन सब का। अब हमने कहा 5 का 30, ठीक है, 5 का 30 हो गया। अब हमारे पास भाई एक बचा है, 3 जब भाग लगाओगे है कि नहीं, तो क्या होगा भाई हमारे पास? अभी हमारे पास हमने भाग लगाया 3 पंजे, 5 का 30 हो गया, अभी एक बचा, ठीक है। अब हम 3 पंजे क्या लगाएंगे? फिर 5 तेरी 15 हो जाएगा। अब ये बताइएगा, हमारे पास 6 3, सिर्फ अभी पॉइंट पे ध्यान दीजिए, पॉइंट पे ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा स्पेस कम पड़ता है विद्यार्थी का, थोड़ा ध्यान यहाँ भटक जाता है, इस बात माफ़ी चाहेंगे। अब हमारे पास 6 3 आ रहा है, पॉइंट पे फोकस मत करो, अब ऑप्शन छाटेंगे। यहाँ पर 6 3 है ही नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, 6 3 यहाँ पर है, यही आपका राइट आंसर होगा। तो आप देखेंगे इनका योग आएगा भाई 31.6 आएगा, नीचे 5 से भाग लगाएंगे तो आप देखें 6 3 आ रहा था, हमने पॉइंट लगाएंगे तो आपके पास आंसर यही आएगा। तो ये आपका आंसर राइट हुआ, समझे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको टॉप 10 प्रश्न कवर कराएंगे, ठीक है।
और पूरा बेसिक से एडवांस प्रश्न कवर होगा। और यहाँ से अगर प्रश्न नहीं आएगा तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा पेपर देने के बाद। चलिए, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करें। वहाँ हमें क्या बोला था भाई, समुच्च माध्य। भाई समुच्च माध्य बोले या समांतर माध्य बोले, भाई माध्य मतलब क्या होता है, आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े। अब ये बताइएगा, हमारे पास यहाँ पर आंकड़े दिए हैं, आंकड़ों को आप जोड़ लीजिएगा, सबको ऐड कर लें। हम आपको बता दें ऐड करने पे क्या होगा, आपके पास पूरा ऐड करेंगे तो आपके पास आने वाला है 150 आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास टोटल आंकड़े हो रहे हैं 10। जब यहाँ 10 को जब 150 से भाग लगाओगे तो सिर्फ 15 आएगा ना, यही आपका आंसर राइट होगा। समझे ना विद्यार्थियों? हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करो। और यहाँ पर जितने प्रश्न मिलेंगे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाले होंगे, और ये प्रश्न बन गया मतलब आप पेपर में ऐसे प्रश्न बना सकते हो आराम से। नेक्स्ट, प्रथम 7 और बिल्कुल लेवल वाइज प्रश्न आएगा। ठीक है, टाइप वाइज लेवल वाइज। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या है? भाई 7 अभाज्य संख्या ग्रुप डी में आया है, रेलवे के वैकेंसी हम आपके साथ है। भाई 7 अभाज्य संख्या प्रथम, अब हमें पता होनी चाहिए 7 अभाज्य संख्या। मैंने कहा भाई 2 3 5 7 है कि नहीं, 11 13 17, ये आपके क्या हो गए टोटल 7। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत हमने कहा ठीक है। अब इन्हें आपस में जोड़ोगे भाई, क्योंकि आंक औसत चाहिए ना। फिलहाल यह टॉपिक सिर्फ माध्य का चल रहा है, सांख्यिकी माध्य का, फिर माध्य का लेंगे, फिर बहुलक लेंगे। ठीक है, जब आपस में सबको जोड़ोगे, याद रखें, तो जोड़ जाड़ के हमारे पास डाटा बनेगा भाई 58 बनेगा। कितना बनेगा? 58 बनेगा। 58 नीचे 7 है। अब भाग लगा के नहीं ऑप्शन रखा तो आपका आंसर नहीं आएगा। अगर भाग लगा के पूछता तो कुछ और आंसर आता। अब ऑप्शन क्या दिया है उस पर हमें चल के आंसर देना पड़ेगा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये 3 प्रश्न रहे। नेक्स्ट प्रश्न, 10 और 22 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या है? अब आपको अभाज्य संख्या नहीं पता है तो पढ़ लीजिएगा। हमने संख्या पत्ती पढ़ाया है, लोग अध्यायवार एनटीपीसी ग्रुप डी के ध्यान रखें। फिर हमने बहुभुज पढ़ाया है, ठीक है, और हमने भिन्न पढ़ाया है, ठीक है, और हमने त्रिकोणमिति पढ़ाया है, जाकर देख लीजिएगा। और अभी हम ये अध्याय पढ़ा रहे हैं सांख्यिकी स्टैटिक्स। नहीं आएगा प्रश्न तो बोल दीजिएगा। 10 से 20 के बीच, सॉरी 10 से 22 के बीच हम ये बता दें पहले, भाई पता होनी चाहिए पहली बात। 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा और 19 आएगा, बस हो गया। और कुछ आएगा? नहीं आएगा भाई। अब इनका माध्य चाहिए, योग तो करना पड़ेगा। 1 2 3 4, 4 से लगाएंगे भाग। अब योग करोगे मेरे भाई तो योग इनका आने वाला 60। जब 4 से भाग लगाओगे तो कितने बार जाएगा? 15 बार जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अब मैं जोड़ के नहीं बता सकता, मैं बता चुका हूँ, स्पेस कम पड़ेगा और वक्त लगेगा। आप जोड़ पाओगे, हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तरीका क्या है ये बता रहे हैं, बाकी आप लोग भी समझ सकते हो। और भाई CBT 2 में आया, CBT 2 लेवल 2 जानते हो ना, CBT 2। नेक्स्ट, अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पहली 10 विषम, भाई प्राकृत बोले, विषम बोले, सम बोले, अभाज्य बोले, बस संख्या पता होनी चाहिए। माध्य मतलब आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े। तो हम कहते हैं पहली 10 विषम, हमने कहा पहली 10, भाई क्रमांक 1 3 5 7 9 11 13 15 17 है कि नहीं, और आप हो जाएगी 19 10 बोल दिए ना, यहीं तक जाएगा 10। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, इन सब को जोड़िएगा, जोड़ना तो पड़ेगा, कोई सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, जोड़ना तो पड़ेगा भाई, जोड़ना तो पड़ेगा। जब आप जोड़ोगे, याद रखें, तो अपने पास टोटल योग आएगा आंकड़ों का 100 आएगा। अब 100 मतलब 10 है, तो टोटल आंकड़े 10 से भाग लगाओगे तो 10 ही आपका राइट आंसर आएगा। और आप इस प्रकार से हल कर सकते प्रश्नों को। नेक्स्ट, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम और बेहतर प्रयास करेंगे। बाकी मैं बार बार कहता हूँ स्पेस कम पड़ता है, वरना आपको इतना बेहतर समझा पाएंगे या आप देखते रह जाओगे। और जो भी जानकारी है पेपर के हिसाब से है, बाहर से बिल्कुल नहीं है। और नहीं पूछेगा तो भाई बोल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं अपना और आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं, तो हमें समय निकाल कर आप जैसे विद्यार्थियों को सहयोग करने का मौका मिल रहा है और आप हमसे जुड़ रहे हो, तो विश्वास कीजिएगा। अब देखो,
प्रश्न का लेवल चेंज करेंगे, सिंपल टू हार्ड लेके चलेंगे, ठीक है। सिर्फ अभी माध्य चल रहा है, माध्य मतलब माध्य, देखना पेपर का लेवल। यदि 14, 6 और 2a और 16 का माध्य 12 है, माध्य 12 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए जहां a 0 से बड़ा है। अब देखना, आपको बता दें हमें a का मान पूछ रहा है और CBT 2 में आया, ध्यान रखें, चिंता ना करो, सब बनेगा। लेवल चेंज हो गया। हमें माध्य मतलब क्या होता है भाई, औसत। माध्य कितना है, 12 है। हमें तो भाई पता है माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर टोटल आंकड़े अपॉन आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े। हमने कहा कुल आंकड़े 1 2 3 4 है, कितने हैं, 4 आंकड़े हैं, है कि नहीं। नीचे 4 से भाग लगाएंगे। अब लेकिन आंकड़ों का योग ऊपर बैठेगा ना भाई, फॉर्मूला कुछ भी हो वो है नहीं, फॉर्मूला वही रहेगा, आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े। हम कहते हैं यहाँ बनेगा जे 14 + 6 + 2a + 16 4 रहेगा। और भाई माध्य हमें दे के रखा है, यहाँ 12 बैठ जाएगा, ठीक है ना, बैठेगा, बताओ है कि नहीं। और यहाँ 12 चौके 48 हो जाएगा, 48 बराबर। अब देखो यहाँ हम जोड़ेंगे भाई, यहाँ हो जाएगा 14 और 6 आपका हो गया कितना, 20, है कि नहीं। 20 और 10 30 और आप हो जाएगा जी क्या, 36। मतलब क्या आएगा, 36 + 2a, मतलब क्या, 48 बराबर 36 + 2a, ये रहेगा ना। अब हम जैसे पक्षांतर करेंगे, ध्यान रखें, जब 48 - 36 पक्षांतर करोगे बराबर 2a यहाँ पर आएगा। अच्छा देख लीजिएगा, जब 8 में 6 जाएगा 2 ही बचेगा ना, और 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा, तो 12 बराबर 2a आएगा। यह भाग लगाओगे तो 6 आएगा, मतलब a का मान 6 आ रहा है, और a का मान ही तो पूछ रहा है, a, समझे कि नहीं लेवल प्रश्न का। हाँ, इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बताओ इजी था कि नहीं। हाँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट चलेगा भाई, समझे। जहाँ फॉर्मूला लगेगा वहाँ तो लगाना ही पड़ेगा ना, तो बिना फॉर्मूला हल कर लोगे ना, ना करो पाओगे ना। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 8। अब प्रश्न क्रमांक 8 हमें कहता है यदि 5 प्रेक्षणों या आंकड़ों एक्स, देखना लेवल थोड़ा सा और बढ़ गया, जो पिछला प्रश्न था वो उसके जैसे ही है जी, क्योंकि माध्य दे के रखा है, लेकिन थोड़ा सा लेवल चेंज, थोड़ा हटीला हो गया। x + x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 का माध्य 20 है। हम वही बात कह रहे हैं बार बार आपको, आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े, यहाँ 20 बैठेगा बराबर। कुल आंकड़े की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुल आंकड़े हमारे पास कितने के, 5, 1 2 3 4 5, तो नीचे तो 5 बैठेगा, है कि नहीं। अब यहाँ स्पेस कम पड़ रहा है, आप बता दो मैं, इन्हें हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इन्हें हम जोड़ेंगे, ठीक है। हम एक काम करते, इन्हें सबको हम जोड़ेंगे यहाँ तक, क्यों, आंकड़ों का योग ऊपर बैठेगा ना, नीचे बैठेगा कुल आंकड़े, यहाँ बैठेगा 20। जब हम गुणा करेंगे तिरक तो कितना बनेगा जी भाई, हमारे पास कितना है, 100 बनेगा ना, ये 100 बनेगा, है कि नहीं। सॉरी क्षमा चाहते हैं, आंकड़े कितने हमारे पास, 5 है, सॉरी, तो यहाँ 5 बैठेगा, तो तिरक गुणा बनेगा 100, तो 100 बराबर पिछले प्रश्न जैसे हो रहा है, 100 बराबर हमने कहा x जोड़ ले पहले, अलग जोड़ना तो पड़ेगा, 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा 5x, ठीक है, माइनस, जब यहाँ देखो -4 -3 जोड़ोगे तो माइनस, देखो हमें जोड़ना है आंकड़ों को, तो हमने x जोड़ा 5x बना, ठीक है, स्पेस कम है तो ऐसे ही बताना पड़ेगा भाई। अब हमने कहा -4 और -3 जोड़ोगे तो भाई माइनस माइनस प्लस होता है ना, ना होता है, बताइएगा, तो -7 बनेगा, ठीक है, आदर्श को। अब -7 को जब -2 से जोड़ोगे तो भाई माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो भाई -9 आएगा। और यहाँ जोड़ो माइनस माइनस प्लस, तो -10 आएगा, नहीं आएगा, बताइएगा आएगा कि नहीं आएगा। इस प्रकार से 100 बराबर 5x - 10 आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे जोड़, भाई पक्षांतर करेंगे, तो 100 में जब ये पक्षांतर होगा तो 10 आएगा प्लस में, यहाँ 5x हो जाएगा, तो 100 + 10 बनेगा 110 बराबर 5x, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, तो x का मान हमारे पास आया क्या, 22 आया है कि नहीं बच्चा, है ना। तो 22 हमारे पास x का मान आ गया। अब हमें पूछ रहा है पहले दो का मान बताओ, सॉरी पहले दो जो प्रेक्षण है उनका औसत बताओ भाई।
देखो प्रश्न को और बढ़ा दिया। अभी तो हमने x का मान निकाला, देखिएगा ये x का मान कितना 20 है। अब x माइनस 2 21 आएगा। वही पूछ रहा मैं पहले 2 का मान बताओ। तो हमने कहा भाई देखो हमारे पास 21 है और 22 है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों के बीच में भाई 21.5 ही आएगा ना। मतलब माध्य मतलब होता है बीच की सीधी बात। हमारे पास ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे डी में, डी आपके पास राइट हो जाएगा। समझे? देखो थोड़ा इजी है, लेकिन हमने थोड़ा सा लंबी तरीके से बताया, कह सकते हैं आप लोग थोड़ा डाटा यहाँ नहीं रख पा रहे थे। कुछ नहीं करना, आपको एक्स एक्स जोड़ लीजिएगा और डाटाओं को जोड़ना है। आंकड़ों का योग अपन कुल आंकड़े रखना पड़ेगा, और मात दिया तो आप भाई लेफ्ट तक रखना ही पड़ेगा ना। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं, और इस प्रकार से आपको प्रश्न दिखाएंगे। ना घबराओ आप, चिंता ना करो, बिल्कुल बढ़िया बनेगा। समझे? हाँ, प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा देखिएगा, प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है। मतलब कोई आंकड़े हैं, नहीं पता कितना आंकड़ा है, कितने हैं नहीं पता, लेकिन सबका जो माध्य मतलब औसत 12 है। यदि इन उनमें से एक प्रेक्षण को निकालने पर माध्य अपरिवर्तित रहता है तो कितना, सॉरी निकाला गया प्रेक्षण क्या है, मतलब आंकड़ा क्या है। हमें कह रहा है कितने आंकड़े नहीं लेन देन, लेकिन सभी आंकड़ों का जो माध्य है वो 12 है। लेकिन कह रहा है एक आप आंकड़े निकाल के फेंक दिए तो भी माध्य नहीं बदलता। हम आपको बता दें, समझना बात को अच्छी से, जितने भी आंकड़े को लेन देन नहीं, 10 है 20 है 50 है, अगर सबका माध्य 12 है तो मतलब सबके सब क्या है 12 12 बना दिए गए हैं। सबके सब क्या है 12 है। समझे? अगर हम कह दें कोई आंकड़ा ऐसा जिसका नाम 12 है, वो उसको निकाल दो, तो ना फर्क पड़ेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। क्यों भाई? औसत जब 12 है मतलब कम ज़्यादा रहे होंगे, तो सबको हमने क्या बना दिया 12 12 बना दिया। जे भी 12 जे भी 12 जे भी 12, आप जानते हैं ना औसत मतलब होता है सबको बराबर बांटना। तो हमने कहा अगर औसत 12 है तो मतलब सबके सब 12 बन गए होंगे, और एक ऐसी संख्या होगी जो फिक्स में 12 ही होगा। हमने कहा इसको बाहर फेंक दिए, तो बताओ क्या बदलेगा? औसत ना बदलेगा भाई, वो तो 12, सब तो 12 थे और 12 ही रख के भगा है, ना ज़्यादा रख के भगा ना कम रख के भगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब निकाला गया प्रेक्षण क्या है 12 है। ये देखिए कॉन्सेप्ट, और CBT 2 में आया है, और कोई दिक्कत ना बाबा ना। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ रहे हैं, और NTPC CBT 2 एग्जाम जल्द होगा, याद रखें। और अंडर ग्रेजुएट एग्जाम जल्द होगा जुलाई में, और फिर ग्रुप डी एग्जाम होगा, फिर वहाँ काम देगा। रेलवे की सभी भर्तियों में काम देगा जब आपको मुंह फोड़ के बोल रहे हैं हम। समझे? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यदि प्रेक्षणों में 14 22 16 24 12 8 4 18 12 10 में से प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका नया माध्य क्या होगा? कुछ नहीं करना है, पहले माध्य निकालना है। क्या करना? माध्य। तो प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर जाए, भाई 10 की वृद्धि करोगे फिर माध्य निकालोगे और बड़ा हो जाएगा डाटा। तो कुछ नहीं करना, पहले जो आंकड़े दिए हैं 10 मत नहीं करो वृद्धि, शॉर्ट बता रहे हैं, नहीं तो 10 जोड़ोगे फिर माध्य निकालोगे, 10 जोड़ोगे माध्य निकालोगे, लंबा पड़ जाएगा। 10 नहीं जोड़ते हैं फिलहाल, मत करो वृद्धि, इनको हम जोड़ेंगे सभी को। ठीक है? जोड़ने पे क्या होगा, हमारे पास आएगा भाई 140। योग बता रहे हैं, मात्र चाहिए टोटल आंकड़े कितने अपने पास 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग लगा कितना आएगा 14 आएगा। अब जी बताओ, अगर इन सभी का औसत माध्य 14 है, सब में 10 की वृद्धि कर दें, 10 की वृद्धि करना मतलब होता है मेरे भाई जितना भी औसत है उसमें 10 जोड़ दो तो 24 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है 24? हाँ देखिए ऑप्शन डी में, और देख रहे हैं लेवल, तो बढ़िया प्रश्न बताएंगे ना। चलिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं। शायद यहाँ प्रश्न हमारे समाप्त हो चुके हैं, और आपको बता दें ये आपका माध्य वाला अध्याय था, बहुलक सॉरी सांख्यिकी का। सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स, इसमें हमने सिर्फ माध्य लिया है, ये तो पार्ट 1 है। अब सेकेंड पार्ट भी कवर होगा, अभी बॉक्स वाले प्रश्न रह गए हैं, तो आपको हम पहले माध्य माध्यिका और बहुलक इस प्रकार से परिसर, फिर आपको जो भी है विचरण गुणांक मानक विचलन सब बताएंगे। समझे? हाँ, हमें उम्मीद है कि मेरे विद्यार्थियों कहीं कहीं मैंने मिस्टेक किया हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन प्रयास किया हूँ आपको 100% सही और सटीक देने का। थोड़ा सा वही बार बार कहता हूँ, मेरा समय
हमको सही तरीके से मिल नहीं पाता है, ऑफलाइन क्लास भी रहती है तो हम कंटिन्यू नहीं बना पाते हैं, बाकी प्रयास करेंगे। और थोड़ा स्पेस कम पड़ जाता है, मोबाइल से हम समझा के बताते हैं। आपका सपोर्ट बना रहे तो हम एक ना एक दिन बहुत बड़ा काम करके जाएंगे, देखना आप लोगों के लिए। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। और आपने हमें देखा और हमने आपको लगभग लगभग टॉप 10 प्रश्न कवर कराया है, और मुझे उम्मीद है कि आप इन वीडियो को देखकर समझ पाओगे। और अगर आप पढ़ रहे हो तो बेहतर पढ़िएगा। हमेशा लोग बेहतर की तलाश करते हैं, ये बात ना भूलो आप लोग। हमें हमेशा अपना मुकाम हासिल करना है। माँ बाप आपके सपनों का इंतज़ार, आपका सपना आपका माँ बाप का सपना है एक अच्छा और इंसान बनना। और आपको दो पैसे कमाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। और अच्छे से पढ़िएगा, सही सटीक हम जानकारी देंगे। चिंता ना करना कि छोटा सा कोचिंग क्या जानकारी देगा, लाभदायक होगा नहीं होगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक फॉर वाचिंग। और सपोर्ट बनाए रखें। और जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, आपका सहपाठी है, उसे भी आप बताएं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। हमने बता दिया है, रेलवे भर्ती परीक्षा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल के प्ले लिस्ट में जाकर वेट करिएगा। 100+ आपको वीडियो मिल जाएगा, 100+। और हम आपको बता दें, बिल्कुल सिस्टमेटिक हर टॉपिक को हम लेवल बढ़ा बढ़ा के इसे टाइप टू टाइप लेके चलेंगे, ठीक है। और हमने 3-4 अध्याय पढ़ा चुके हैं अध्यायवार, जाके देख लीजिए मेरे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ाएं भाई।